गलातियों की पुस्तक में 4 का 8 से, ठीक है, ऐसे लिखा, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव ही से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो तुम उन निर्बल और निकम्मी आद शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे विषय में किया वो व्यर्थ ठहरे। इस वचन से तुम्हें क्या समझ आई? हालेलुया, ये बड़ा वचन है। परमेश्वर का वचन में ये कह रहा है, पहले तुम जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो जो लोग स्वभाव ही से परमेश्वर नहीं थे या जो चीज परमेश्वर ही नहीं थी, हम तो उनके दास बने थे ना, जो चीज परमेश्वर नहीं थी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आमेन। लेकिन फिर लिखा, अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, तो जब उसको जान लिया है तो वो क्या चाहता है, वो उसकी इच्छा क्या है, वो क्या कहता है, हमने तो वो करना है ना। लेकिन यहां पर लिखा, तुम क्यों फिर से संसार की आद शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संसार की शिक्षा के गुलाम होना चाहते हो जिसे तुम्हें कभी कोई लाभ नहीं मिला। आमेन। तो इसलिए वो कहता, तुम दिनों, महीनों, सालों, वर्षों, पर्व को, त्योहारों को मानते हो। तुम्हारे विषय में मैं डरता हूं क्योंकि तुम संसार में चले जाओगे। हमारा जो शारीरिक जीवन है ना, आपको पता, हमारा शारीरिक जीवन शरीर की चीज करके बड़ा खुश होता है। आमेन। आपको पता है, जब आप आत्मिक नहीं हो, आप प्रेम में जाओ 1 घंटा 2 घंटे, तो शरीर में तो उसको बोरिंग पीरियड लगेगा। ये क्या लगेगा उसको, है ना, उसको क्या लगेगा, बोरिंग पीरियड लगेगा ना ये प्रे में बैठना, क्योंकि वो अभी शरीर में है, अभी उसको प्रार्थना का असली महत्व पता नहीं, वो आत्मा में नहीं है। अब जानते हो, जब आप शरीर में होगे आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं कल वर्शिप टीम को बता रहा था, जब हम आत्मा में आकर प्रार्थना करेंगे ना, अब हटोगे नहीं प्रार्थना करने, सच्ची। 2 घंटे 3 घंटे अभी भी दिल करेगा और करनी है, और ये आत्मा की चीज है, ये आप आत्मा में आ चुके हो। सोच कर देखो, अरे जैसे किसी को कोई भूख लगी है तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है, तो जब वो खाता है स्वादिष्ट भोजन, उसको क्या आता है, मजा आता है ना, आनंद आता है। जैसे मान लो आप घूमने गए पहाड़ों में, समुद्र में, बीच में, वहां बाइक से समुद्र के बीच चले गए हो, वो बोट से बीच में चले गए, अब वो सारी चीज जो आप कर रहे हो उससे आपको, आपका शरीर बड़ा खुश होगा। बोलो, होगा या नहीं होगा? शरीर में तो बड़ा खुश होगा। लेकिन वही बंदे को प्रार्थना में बैठाओ तो क्या करेगा, बोरिंग सा उसे लगेगा, हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो शरीर में शरीर बड़ा काम करता है और आत्मा काम नहीं करता, आत्मिक जीवन काम नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हारी बेस्ट जिंदगी का वे आत्मिक है, शारीरिक नहीं। हालेलुया। अब तुम्हारे पर डिपेंड है, तुम इसे पकड़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो, वो किस पर डिपेंड है? तुम्हारे ऊपर, क्योंकि परमेश्वर तुमसे कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा।